Chapter 9 Formatting a Presentation Part 3. Your slide. Click on the Shape Fill button in the Drawing Group on the Home tab. अब हम Home tab के Drawing Group में क्लिक करते Shape Fill बटन पर. See the symbol of the Shape Fill button. Note that the Shape Fill button can also be used to fill color in the text bar. अब हम प्लेस होल्डर में टेक्स्ट पर शेप फिल बटन पर क्लिक करते हैं और फिल कलर का यूज़ करते हैं. सेलेक्ट द ग्रेडियंट ऑप्शन. अब हम सेलेक्ट करते हैं ग्रेडियंट ऑप्शंस पर. सेलेक्ट द डिज़ायर्ड कलर स्कीम फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट. अब हम सेलेक्ट करते हैं डिज़ायर्ड कलर स्कीम को जो कि हमारी डिस्प्ले लिस्ट पर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं. यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द मोर ग्रेडियंट ऑप्शन. अब हम सेलेक्ट करते हैं मोर ग्रेडियंट ऑप्शन को. द फॉर्मेट शेप डायलॉग बॉक्स अपीयर एज शोन इन फिगर 9.7. अब हम फॉर्मेट शेप डायलॉग बॉक्स जो कि हमारा अपीयर हो रहा है फिगर 9.7 पर. सेलेक्ट द ग्रेडियंट फिल रेडियो बटन. अब हम सेलेक्ट करते ग्रेडियंट फिल रेडियो बटन को और क्लिक करते प्रीसेट कलर बटन पर एंड सेलेक्ट करते डिज़ायर्ड कलर स्कीम को ड्रॉप डाउन लिस्ट से. सी द फिगर 9.7. 9.7 में देखिए हमने फिल ऑप्शंस पर क्लिक किया और मिडिल में देखिए हमारे नो फिल, सॉलिड फिल और थर्ड पे लिखा है ग्रेडियंट फिल. हम ग्रेडियंट फिल ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं और नीचे हमारा प्रीसेट कलर ऑप्शंस आ रहा है उस पर हम क्लिक करते हैं. तो जैसे हम प्रीसेट कलर ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं डिफरेंट टाइप्स के कलर्स ऑप्शंस की बैकग्राउंड्स आ रहे हैं. इसको हम इसमें से कोई भी चूज़ करते हैं और अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड्स पर इंसर्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट है सिमिलरली वी कैन फिल टेक्सचर्स बाय सेलेक्टिंग द पिक्चर और टेक्सचर फिल ऑप्शंस. अब सिमिलर होता है हमारा फिल टेक्सचर्स पिक्चर है टेक्सचर फिल ऑप्शन. उसको हम सेलेक्ट करते क्लिक द टेक्सचर बटन. अब हम क्लिक करते टेक्सचर्स बटन का. सी द सिंबल ऑफ द टेक्सचर्स बटन. ए ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स विद इनबिल्ट टेक्सचर्स. और ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हमारे जो इनबिल्ट टेक्सचर्स अपीयर हो रहे हैं उसमें से हम सेलेक्ट एनी टेक्सचर फ्रॉम द लिस्ट. और उसमें से हम एक टेक्सचर अपनी लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेते. टू इंसर्ट ए पिक्चर एज अ टेक्सचर. अब हम इंसर्ट करते हैं एक पिक्चर को टेक्सचर्स पर. क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट बटन ऑन द फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स. और हम क्लिक करते हैं क्लिप आर्ट बटन को फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स पर. द सेलेक्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. और हमारा सेलेक्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है. चूज़ अ पिक्चर. उसमें से एक पिक्चर को हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं. क्लिक ओके करते हैं एंड क्लोज द फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स. और हम क्लोज कर देते हैं फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स को. सी द फिगर 9.7 यूजिंग फिल इफेक्ट्स. अब हम फिल इफेक्ट्स पर फिर से क्लिक करते हैं और हम फिल में से फोर्थ ऑप्शंस पर जाते हैं पिक्चर या टेक्सचर्स फिल पर. जैसे हम पिक्चर या टेक्सचर फिल पर क्लिक करते हैं नीचे आ रहा है टेक्सचर्स पर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर्स हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं. उसमें से हम एक भी चूज़ कर लेंगे और वो हमारी स्लाइड पर इंसर्ट हो जाता है. नेक्स्ट है अप्लाइंग फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स. अब हम क्रिएट करते हैं एक न्यू प्रेजेंटेशन को. प्रेस करते हैं अपने और एंटर करते हैं अपने टेक्स्ट पर फिगर 9.8 की तरह. सेलेक्ट द टेक्स्ट. अब हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को. क्लिक ऑन द फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब. अब होम टैब में होम फॉन्ट ग्रुप के ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करते हैं. सेलेक्ट एनी फॉन्ट. अब उसमें से हम एक फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं. द फॉन्ट ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट गेट चेंज. और हमारा जो फॉन्ट होता है जो कि हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया वो चेंज हो जाता है. यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज बटन इन द फॉन्ट ग्रुप एंड सेलेक्ट द डिज़ायर्ड साइज. अब उसमें से हम कोई भी फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं. हम क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन एरो को नेक्स्ट फॉन्ट साइज बटन पर जो कि हमारे फॉन्ट ग्रुप में अवेलेबल होता है एंड सेलेक्ट द डिज़ायर्ड साइज. उसमें से हम कोई भी डिज़ायर्ड साइज सेलेक्ट कर लेते हैं. सेलेक्ट द टेक्स्ट. अब हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को एंड क्लिक ऑन द इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन. अब हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को और क्लिक करते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन को. सी द सिंबल ऑफ द इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन टू इंक्रीज द साइज. और हमारा फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है. क्लिक अगेन. हम फिर से दोबारा से
क्लिक करते हैं फर्दर इंक्रीज द फॉन्ट साइज, इंक्रीज करते हैं साइज को टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज। अब हम डिक्रीज करते हैं फॉन्ट के साइज को क्लिक ऑन द डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन। अब हम क्लिक करते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन को, सी द सिंबल ऑफ द डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन। क्लिकिंग अगेन विल फर्दर रिड्यूस द साइज। अब हम फिर से दोबारा से फर्दर रिड्यूस करते हैं साइज को फॉन्ट के। सेलेक्ट द टेक्स्ट। अब हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को एंड क्लिक द टेक्स्ट शैडो बटन। अब हम क्लिक करते हैं टेक्स्ट शैडो बटन को टू गिव शैडो, और ये हमें शैडो इफेक्ट देता है। क्लिकिंग अगेन हम फिर से दोबारा से क्लिक करते हैं विल रिमूव द शैडो इफेक्ट, और अपने शैडो इफेक्ट को रिमूव करने के लिए सी द फिगर 9.8 में हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मेटिंग इफेक्ट को। ये हमारी पावर पॉइंट की एक विंडो है जिसमें टाइटल बार में प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ एरोज दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारा फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट स्टाइल, इंक्रीज या डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन्स दिए हुए हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शंस दिया है। उसी के पास में एक टेक्स्ट शैडो बटन्स दिया हुआ है। इससे हम अपनी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। टू अप्लाई फॉर्मेटिंग स्टाइल टू द टेक्स्ट। अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मेटिंग स्टाइल को टेक्स्ट पर। क्लिक ऑन द बटन। अब हम क्लिक करते हैं बटन पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को एंड अप्लाई करते हैं बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन इफेक्ट्स को रिस्पेक्टिवली टू अप्लाई द फॉर्मेटेड टेक्स्ट इफेक्ट टू अनदर सेक्शन। अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट इफेक्ट्स के दूसरे सेक्शन पर। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर बटन। अब हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को एंड क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर बटन को, सी द सिंबल ऑफ द फॉर्मेट पेंटर बटन, जो कि हमारे होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होता है। होल्ड डाउन द माउस एंड ड्रैग ओवर द टेक्स्ट ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। अब हम माउस के थ्रू ड्रैग करते हैं अपने टेक्स्ट को जिसमें हमें अप्लाई करने फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को अप्लाई करना चाहते हैं एंड रिलीज द माउस बटन, और हम रिलीज करते हैं माउस बटन को टू अप्लाई द फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट इफेक्ट्स को मल्टीपल लाइंस पर। डबल क्लिक करते हैं फॉर्मेट पेंटर बटन को क्लिपबोर्ड ग्रुप के होम टैब पर। व्हेन यू सेलेक्ट द टेक्स्ट, जब हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को तो उसमें स्मॉल फॉर्मेटिंग टूल बार अपीयर होती है नेक्स्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए। मोस्ट ऑफ द बटन्स इन द फॉन्ट ग्रुप आर टूगल ऑन ऑफ बटन्स। अब वहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं फॉन्ट ग्रुप में हैं टूगल ऑन ऑफ बटन्स। अप्लाई इंडेंट्स। अब हम अप्लाई करते हैं इंडेंट्स को। इंडेंटिंग फीचर इज यूज्ड। इंडेंटिंग फीचर यूज़ करता है मूव कराता है एक कंप्लीट पैराग्राफ या एक फर्स्ट लाइन को एक स्पेसिफिक नंबर के लिए प्लेस करता है लेफ्ट या राइट मार्जिन्स के लिए। टू अप्लाई इंडेंटिंग। अब हम अप्लाई करते हैं इंडेंटिंग को। फॉलो द गिवन स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के थ्रू। थैंक यू।